मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन सोमवार 17 फरवरी 2025। स्कूल के 1000 पूर्व छात्र वर्तमान छात्रों के परिवार के लिए घर बना रहे ताकि वे पढ़ाई न छोड़े, अपराधी न बने। दुनिया भर में एलुमनाई स्कूल कॉलेज को विकास के लिए दान देते हैं, पर केरल के एर्नाकुलम शहर के निर्मला स्कूल के पूर्व छात्र वर्तमान गरीब छात्रों के लिए घर भी बनवा रहे हैं। अब तक 39 घर बनवाए हैं। जब भी 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, वे किसी छात्र के लिए घर बनाना शुरू कर देते हैं। इस काम की शुरुआत साल 2018 से हुई थी। बाढ़ की वजह से तीन नदियों के संगम पर बसे एर्नाकुलम जिले की मुआतुपुझा में कई घर तबाह हो गए थे। इस हादसे से स्कूल के कई छात्र बेघर हो गए। इसके बाद स्कूल के 1000 पूर्व छात्रों ने यह मुहिम शुरू की। इन घरों की में टीवी और फ्रिज के अलावा सारी सुविधाएं दी। निर्मला स्कूल की 12वीं की छात्रा आरती बताती है, मेरी माँ बीमार है, पिता मजदूरी करते हैं। हमारे सीनियर्स में मेरे लिए घर बनवा दिया। अब मैं हर मुश्किल में पढ़ सकती हूँ। पहले बाथरूम तक के लिए परेशानी होती थी। दिल्ली कुंभ भगदड़ पर अलग अलग 3 सरकारी बयानों के कारण उलझी जांच। नई दिल्ली स्टेशन हादसा, 3 और घायलों ने दम तोड़ा। अब तक 18 मौतें, 40 घायल अस्पताल में भर्ती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मची भगदड़ के मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है, जबकि 40 घायल अभी भर्ती हैं। घटना के बाद स्टेशन पर रविवार को भी काफी भीड़ रही। इसे संभालने के लिए पुलिस की 6 अतिरिक्त कंपनियां लगाई गई हैं। भगदड़ क्यों मची, इस पर 3 सरकारी बयानों ने जांच उलझा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रयागराज नाम से 2 ट्रेन थी। इनमें से एक प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ। उस वक्त प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज मगध एक्सप्रेस पहले से खड़ी थी। जो यात्री 14 पर जा रहे थे वो स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनकर 16 की तरफ भागे। इसी से भगदड़ मची। जबकि उत्तर रेलवे के सीपीआर का कहना है कि प्लेटफॉर्म ने नंबर 14-15 के फुटओवर ब्रिज पर एक यात्री का संतुलन बिगड़ा और उससे स्थिति बिगड़ी। वही केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का कहना है कि भगदड़ की फर्जी खबर फैलाने के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। हालांकि किसका बयान सही है, इसके जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति ने भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। उधर रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 से 10 लाख तो घायलों को 2.5 से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। थाना प्रभारियों के काम की होगी रेटिंग। हर 3 माह में 10 पैमानों से देखा जाएगा परफॉर्मेंस। भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अब प्रदेश के थानों के थाना प्रभारियों के काम का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें 450 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस नई रेटिंग सिस्टम के तहत जो थाना प्रभारी तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी रैंकिंग कम होगी। ऐसे प्रभारियों से भविष्य में थाने की कमान भी छीन ली जा सकती है। यह सिस्टम प्रदेश में पहली बार लागू हो गई है। इसका उद्देश्य पुलिस की वर्किंग सिस्टम में पारदर्शिता। इसका मतलब कि जवाबदेही लाना है। भोपाल एयरपोर्ट पर पार्किंग कम पड़ी तो इंदौर में लैंड होंगे चार्टर्ड प्लेन, फिर हेलीकॉप्टर से आएंगे अतिथि। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति JIS को
ध्यान में रखते हुए राजा भोज एयरपोर्ट का पर 5 नॉन शेड्यूल चार्टर्ड फ्लाइट्स की पार्किंग की अनुमति मांगी गई है। यदि अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्ड फ्लाइट्स की मांग बढ़ती है तो 23 से 26 फरवरी तक कस्टम और इमिग्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विदेशी नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए 5 अराइवल और 4 डिपार्चर इन काउंटर उपलब्ध कराए गए हैं। यदि एयरपोर्ट की पार्किंग क्षमता पूरी हो जाती है तो अतिरिक्त फ्लाइट्स को इंदौर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, जहां से डेलीगेट्स को हेलीकॉप्टर द्वारा भोपाल लाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर CISF विशेष सतर्कता बरत रहा है। तैयारियों के तहत स्टाफ के साथ नियमित अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी अंतिम एक्सरसाइज 21 फरवरी को होगी। GIS के दौरान एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आपको लेकर चल रही हूं पन्ना जिले के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। अजय पाल किले में वार्षिक कैलेंडर का वितरण। अजयगढ़ विगत दिवस अजयगढ़ तहसील मुख्यालय में बने हजारों साल पुराने किले में विजय राघवगढ़ विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय पाठक द्वारा नए वर्ष में प्रकाशित वार्षिक पंचांग वितरित किए गए हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता के तहत मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन। सिमरिया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 16 फरवरी को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन विकासखंड स्रोत समन्वयक राजेश कुमार पटेल BSc रघुवीर तिवारी के निर्देशन में संकुल सिमरिया के अंतर्गत सभी विद्यालयों में किया गया है। देवेंद्र नगर में नल जल योजना बनी, सड़क की खुदाई से बढ़ा हादसे का खतरा। देवेंद्र नगर मध्य प्रदेश देवेंद्र नगर के में नल जल योजना के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों ने स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बना दिया है। ठेकेदार ने एक साथ पूरे इलाके की सड़कों को खोदकर गिट्टी और मटेरियल डाल दिया है, लेकिन पाइपलाइन डालने और शेष कार्यों में प्रगति नहीं हुई है। सड़कें महीनों से अधूरी पड़ी हैं, जिससे वहां से गुजरने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई है। और दोपहिया वाहन चालक, स्कूली बच्चे, महिलाएं और आम लोग रोजाना गिरते और जाम में फंसे रहते हैं। यह स्थिति और भी गंभीर हो गई है जब हाल ही में शिरीष अग्रवाल का एक्सीडेंट हुआ और उनका पैर टूट गया। इसके बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। केमिकल फैक्ट्री से गैस रिसाव, 18 छात्राएं बेहोश, 10 गंभीर। कोटा प्रार्थना सभा में 202 छात्र, स्कूल से सटी है फैक्ट्री। कोटा गढ़ेपान में केमिकल फैक्ट्री चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड CFCL में गैस रिसाव होने से पास में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 18 छात्राएं बेहोश हो गईं। 10 छात्रों की हालत गंभीर है। इन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज और JK लोन में भर्ती कराया है। जिला प्रशासन ने जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कोटा ग्रामीण DSP राजेश ढाका ने बताया कि घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। प्रार्थना सभा में 202 विद्यार्थी थे। इस दौरान बच्चों को घुटन महसूस होने लगी और छात्राएं बेहोश होने लगी। कार्यवाहक प्राचार्य रंजना शर्मा का कहना है कि 18 बच्चियों व कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी तो फैक्ट्री के अधिकारियों को सूचना दी गई। उन्होंने कुछ अधिकारियों को स्कूल भेजा। देखते ही देखते अन्य बच्चों की भी हालत ज्यादा खराब होने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।